कहने को कुछ भी शब्द नहीं है, क्यों कुछ ही समय में मैंने पिछली 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। तो कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने हमें योग्य समझा और वो खिंवसर का विधानसभा का जो टिकट दिया, उसके लिए पूरी समस्त, चाहे ग्रामीण अंचल, चाहे शहरी अंचल, चाहे यहाँ धरातल से लेकर के दिल्ली तक सभी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको मैं बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ कि हमें योग्य समझा और भारतीय जनता पार्टी का आज जो जिम्मा सौंपा है। अच्छा, आपके साथ जो पहले कार्यकर्ता उठते बैठते थे, आप एक अलग पार्टी में थे, उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दोगे? वो हमारे भाई, वो तो हमारे साथ है सब। अच्छा, क्यों अलग हो गए हनुमान बेनीवाल से? ऐसे ही होता रहता है सब कुछ, तो हाँ, हो जाता है। दो भाई है, उस अलग होते हैं। कुछ हमारी अनदेखी होती थी कई दिनों से, और उनका जो लहजा था, भाषा, हमें थोड़ा अलग से लगा, तो हम उससे। अच्छा, ज्योति मिर्धा की कितनी भूमिका रही बीजेपी ज्वाइन करवाने में? बिल्कुल पूरी थी। ज्योति मिर्धा जो हमारे जो पूज्य नाथुराम जी मिर्धा थे, उनकी पोती, तो हमारे किसानों के नेता थे, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, तो हम ही समझा कि भी पार्टी अच्छी पार्टी है। और फिर ज्योति मिर्धा जी ने हमें गाइड किया, तो हम हनुमान जी से तो पार्टी से अलग होने का फैसला पहले ले लिया। हाँ, फैसला किया, अपना आप हो गया। अनदेखी हो रही थी, आम कार्यकर्ता का काम हो नहीं रहा था, और इनकी भाषाकार कुछ हमें कई दिनों से वो था, तो हम घर बैठे थे, आते जाते थे। फिर इन्होंने एमपी साहब ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तो हम सब कार्यकर्ता हो जो मेरे पुराने, चाहे आप रिश्तेदार समझो, चाहे मेरे घनिष्ठ, क्योंकि मेरे पिताजी 30 साल सरपंच थे, मैं भी 15 साल सरपंच था, पुरानी लगाव, आम आदमी से मेरा लगाव था, तो सबकी राय ली, सबने यही बोला कि भाई आप इनके साथ हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाओ, हम सारे आपके साथ हैं। बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया आपके रूप में, आरएलपी में हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो आप चुनौती किसे मानते हो? हनुमान बेनीवाल को चुनौती मान रहे हो या कांग्रेस को? कांग्रेस तो लग तो नहीं रहा चुनौती। मैं तो मेरे हिसाब से, क्यों मैं चुनाव लड़ ही नहीं रहा, तो पूरी जनता लड़ रही है चुनाव, तो चुनौती है ही नहीं मेरे हिसाब से। पूरे गांव, पूरा क्षेत्र एक तरफा माहौल है छत्तीस गांव का, कि रेवंत राम ऐसा एक अलग ही उनकी, मैं तो हर समाज में बैठता उठता रहूँ, 24 घंटा जनता के बीच बैठता हूँ। हाँ, हमारे तरफ तो कोई है ही नहीं। मैं तो सोचता हूँ कोई चुनौती नहीं है, अच्छा ही होगा, 25 तारीख का जो होगा अच्छा होगा। महेंद्र जी, जो आरएलपी के जो कार्यकर्ता थे, जो आपके साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही रहते, उनके सामने धर्म संकट नहीं खड़ा हो गया? धर्म संकट कोई नहीं, वो तो अच्छा लगे कि अपना भाई कौन है, 20 साल हनुमान जी को खींच लिया, अब रेवंत राम का ध्यान रखेंगे वो सारे मिलके। रेवंत राम ही उनका भाई है और उनका घनिष्ठ है, और सारे बच्चा युवा मेरा घनिष्ठ है, सारे बच्चे मेरा साथ देंगे, और बुजुर्गों का आशीर्वाद है ही मेरे ऊपर। तो मैंने बताया ना, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, पूरी खिंवसर की 36 को हम लड़ रही है। आप आने वाला समय आपके बीच में है महेंद्र जी।